नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा में एक कलयुगी मां विकलांग बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर फरार, पुलिस कर रही जांच। आधी रात पुलिस दबिश पर बवाल, आदित्यपुर पुलिस पर महिला से अभद्रता का आरोप। चांडिल बांध विस्थापित क्षेत्र में गजराज का आतंक, ग्राम प्रधान का घर तोड़ा, पत्नी घायल। और जमशेदपुर में सुबह से पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी, शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें। खबरें विस्तार से। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते हौसलों का एक और मामला सामने आया है। हरिओम नगर रोड नंबर 3 स्थित एक फास्ट फूड दुकान पर खाना देर से मिलने को लेकर कुछ युवकों ने दुकानदार और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ युवक फास्ट फूड की दुकान पर खाना खाने पहुंचे थे। ऑर्डर तैयार होने में देरी होने पर वे भड़क गए और दुकानदार प्रमोद कुमार दास के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिता को बचाने पहुंचे दोनों बेटे अंकित कुमार दास और आशीष कुमार दास को भी आरोपियों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने दुकान में रखे चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रमोद कुमार दास के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दोनों बेटों के सिर पर भी चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल परिवार इलाज कराने अस्पताल गया था। इलाज के बाद देर रात जब परिवार घर लौट रहा था, तभी रात 1 बजे हरिओम नगर रोड नंबर 3 पर आरोपियों ने दोबारा उन्हें घेर लिया और फिर मारपीट की। इस हमले में प्रमोद कुमार दास बेहोश होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित प्रमोद कुमार दास ने आदित्यपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल बांध विस्थापित क्षेत्र में गजराज का आतंक, ग्राम प्रधान का घर तोड़ा, पत्नी गंभीर रूप से घायल। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल बांध विस्थापित प्रभावित क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कुकड़ू प्रखंड के ईचाडी पंचायत अंतर्गत आदरडी चौका गांव का है, जहां बुधवार देर रात एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। घटना में ग्राम प्रधान गुरुपद गोप का घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे हाथी गांव में घुस गया और गुरुपद गोप के घर पर हमला कर दिया। उस समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। अचानक घर टूटने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह परिवार ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हाथी ने घर में रखे अनाज, चावल और अन्य जरूरी सामानों को नष्ट कर दिया। बक्से में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में गुरुपद गोप की पत्नी को सीने में गंभीर चोट आई तथा उनके पैर से लगातार खून बहता रहा। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों और विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संगठन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि बार बार हाथियों के गांव में प्रवेश के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रभावित परिवार को मुआवजा, घायल महिला का मुफ्त में इलाज तथा हाथी प्रभावित गांवों को रेड जोन घोषित कर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर विवादों में आ गई है। एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आदित्यपुर पुलिस पर आधी रात घर में घुसकर बेटी को उठाने, महिला से अभद्रता और युवक को 3rd डिग्री देने के जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता पुतुल गोप के अनुसार सोमवार देर रात करीब 1 बजे आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, टाइगर मोबाइल के जवानों और अन्य पुलिस कर्मियों ने उनके घर पर दबिश दी। आरोप है कि पुलिस बिना महिला जवान और बिना किसी वारंट के घर में घुसी और उनके बेटे जीसू गोप को जबरन थाने ले गई। परिवार ने पुलिस कर्मियों पर महिला से अभद्र व्यवहार और छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि विरोध करने पर परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। वहीं थाने में युवक पर हथियार रखने की बात कबूल करने के लिए दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया है। मामला एक वाहन तोड़फोड़ कांड से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि युवक को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए लाया गया था और बाद में छोड़ दिया गया। हालांकि परिवार का दावा है कि घटना के समय युवक कंपनी में ड्यूटी पर था। मामले पर सरायकेला खरसवा के पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति क्राइम्स अगर कोई हैं तो उसके लिए भी हम लोग कटिबद्ध हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए और क्राइम होने की दिशा में उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन और निष्पादन। कुछ दिन पहले तो गाड़ी तोड़ाफोड़ी हुआ था और उसमें बोला था कि मेरा बेटा का नाम है और मेरा बेटा नहीं था उसमें। मेरा बेटा ड्यूटी गया था तो वो लोग आके थाना में कुछ नहीं बोला, गेट फान के घर घुसा। कितने बजे रात में? 1 बजे, 1-1:30 बज रहा था होगा तभी।
तो घुसा तो ऐसे बोला जो हम थे घर में, मेरा बच्चा हम लोग का ये नहीं लाइन पंखा नहीं था खराब हुआ, तो उसका दोस्त के घर में सो गया था बच्चा। तो बोला कि तेरा बेटा कहाँ है? हम बोले मेरा बेटा नहीं है। हम बोले क्या काम है मेरा बेटा से? तो बोला तेरा बेटा क्या काम करता तुमको पता नहीं है? हम बोले मेरा बेटा मेरा साथी रहता कैसे पता, काम जाता है घर आता है। तो बोला नहीं तेरा बेटा कुछ काम बहुत कुछ किया है। हम बोले क्या किया? मेरे को पिस्तौल सटा के बोला कि तुम मेरे को खुश करो। नीतीश कुमार सर बोला जो मेरे को खुश करो तेरे बेटा को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कौन? नीतीश पांडे बोला? नीतीश पांडे बोला कि क्या बोला? मेरे को खुश करो तुमको तेरा बेटा को छोड़ देंगे। मेरे को पिस्तौल सटा के बोला। अच्छा। तो बोला तो हम लोग बोले सर ऐसे क्यों? मेरे को मैंने गलत ये किया टच किया। तो हम बोले कुछ नहीं बोले, मेरा बड़ा वाला बेटा आया तो बोला कि मेरे माँ के साथ ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, तुम ज़्यादा बोलेगे ना तुमको पकड़ कर केस में घुसा देंगे ऐसे बोला। तो हम लोग बोले कि मेरा बेटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हम बोले बच्चा पैदा करता है, बच्चा पैदा करता है कैसे क्रिमिनल है हम लोग का ये करने के लिए ऐसे बोला। सर ऐसे काहे बोल रहे आप लोग? मेरा बच्चा क्या किया? मेरे बेटा काम से घर आके सोया हुआ है, नहीं सुना। और भी बोला उसमें बड़ा बाबू का बोला वो भी था, वो कुछ नहीं बोला। बेटा को मैंने घुसा 1 बजे 1:30 बजे लेके गया और इतना पीटा, हम बोल रहे उसका कुछ नहीं किया, इतना घर से घसीट कर पीटा उसको। बेटा का छोड़ा है। क्यों? वो तो उनका पर तो आरोप लग रहा था। आरोप लगा था मुंह में, फिर वहाँ पर भी मार के बोला जो पिस्तौल सटा के बोला तुम बोलो मुझे तेरे पास पिस्तौल था। वो बोला मेरे पास नहीं था। तो हम कैसे बोलेंगे मेरे पास पिस्तौल था? आप लोग मारते में तो मेरे को मार दीजिएगा ना, हम नहीं ये करेंगे। जब वो सब हो गया रात को जब हम लोग खाना पीना को ओछा नहीं किया, मेरा बेटा क्या बोला जानते हैं? बोलता जम्मा मेरे को छोड़ा ना लगता मैं हमने फांसी लगा जेल में मर जाएंगे। ऐसे बोला जिंदा रह मेरे कोई फायदा नहीं है, ऐसे बोल रहा है। हमने तुम गलती से नहीं किया है, तुमको जैसे रोने देंगे वैसे बोल रहा। इसमें कौन कौन लोग थे? नीतीश कुमार वो था और बड़ा का नाम क्या तिर्की क्या से नाम विनोद तिर्की था और तो राजेश सिंह ही। हाँ राजेश सिंह था। मैडम क्या बोली? मैडम बोला कार्रवाई करेंगे बोल के, आप लोग ये दीजिए हम कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम है जिसू है। मेरा थाना वाला रात को 1 बजे आया, मेरे को लेके गया बिना वर्दी का आया। विनोद कुमार तिरछी और क्या नाम कुछ नाम है उसका नीतीश और एक एकदम नाम लंबा कर गया, उसका नाम नहीं पता, लेकिन राजेंद्र का नाम उसको आया था। फिर मैं 1 बजे आके लेके गया, फिर लास्ट 5 बजे तक मारा। फिर मम्मी को भी गेट नहीं खोली थी, मम्मी को भी लाते मारा। फिर ऐसे करके बोला था कि तेरा बेटा कहाँ है बोल के। मम्मी बोली मेरा बेटा कुछ नहीं किया। फिर भी मेरे मम्मी को बड़ा बाबू मारा, नीतीश अरिया मारा। मेरी मम्मी को एक झाप लाते मारा। फिर भी हम बोले कि सर समझ कीजिए लेडीज से। नहीं बोले तुम कौन है बोलने वाला? बता हमें पुलिस है बोल रहा। पुलिस में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो करते थे आप वर्दी में रहते तब ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं तुम कौन है बोलने वाला। फिर भी मारा मेरे को, फिर थाना लेके गया 5 घंटा मारा मेरे को। झूठ का कुछ मेरे प्लस में पूरा उंगली तार रहा था, फिर उंगली में पूरा सामान तो मैंने कुछ किए भी नहीं है, फिर भी मेरे को पूरा मारा। प्लस में तार रहा था, नखून तोड़ रहा था। फिर आलोक और गोविंदा आया था और छोटू माँ तो वो लोग आया, कुछ पैसा दिया बड़ा बाबू को, फिर मेरे को मारने चालू कर दिया। दारू पी के आया, पैसा दिया लोग को, दारू पी के आया, फिर मेरे को बहुत मारा। बोल रहा था कि तुम ऐसे कर रहा कि हम सर कुछ भी नहीं किया, हम काम गए थे, काम में हम वीडियो भी लेके आ गए थे, फिर भी मेरे को मारा। फिर मम्मी को क्या दरकार, मम्मी थोड़ी की चुकी है सर, मेरी मम्मी को मार देते। और फिर मेरे को थाना लेके गया, फिर बंदूक मेरे मुंह के अंदर घुसा है, बोला कि तुम सामान दो, हमें कुछ नहीं पता। फिर भी बोल रहा था कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, हम लोग कुछ नहीं किए सर। फिर मेरे को आया, फिर उनको पैसा भी दिया, मेरे को बहुत मारा। और मेरे साथ मेरे को घर से उठाया, फिर देख रहे कि मेरी गाड़ी में और मेरे दोस्त लोगों को भी बैठाया था, जिससे कुछ गलती भी नहीं है। वो लोग काम दाम भी करता, लोग भी बोला कि हम काम उम करते सर। वो लोगों को भी बिना पकड़ के बच्चे लोगों को बहुत मारा। वो लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग को क्या मारा, हम लोग बोले कि जाके बोलना थाना को। विनोद कुमार तिरछी और नीतीश और क्या बोलते हैं, तो लंबा कर राजेश ना का नाम था, वही और मारा था। मेरे दोस्त लोगों को भी बहुत मारा, मेरे को भी पूरा लटका का मारा, पूरा बांस यहाँ से बांध के मारा था पूरा, तो मारपीट किया। मेरे दोस्त लोगों को भी बहुत मारा, मेरे कुछ गलती भी नहीं है, वैसे मारना चाहिए। बताइए देखे उंगली पूरा तोड़ दिया है पूरा मार के। नीतीश विनोद कुमार तिरछी। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। कदमा फार्म एरिया में गुरुवार सुबह एक विकलांग बच्चा लावारिस हालत में मिला, जिसे उसकी मां कथित रूप से सड़क किनारे छोड़कर चली गई। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और बच्चे को देखरेख कर लोगों में सहानुभूति भी देखने को मिली।
स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह एक महिला बच्चे को लेकर फार्म एरिया में काफी देर तक बैठी रही। कुछ समय बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। आसपास के लोगों ने काफी देर तक महिला के लौटने का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। इसके बाद लोगों को आशंका हुई कि बच्चे को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, ना तो वो ठीक से बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही अपने घर या परिवार के बारे में कोई जानकारी दे पा रहा है। बच्चे की हालत देखकर स्थानीय लोग भावुक हो गए और तुरंत इसकी सूचना कदमा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे की देखभाल के लिए उसे किसी अच्छे एनजीओ या बाल संरक्षण संस्था को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि आखिर एक मां कैसे अपने मासूम बच्चे को इस हालत में छोड़कर अकेला जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कपड़े मांग के खड़ी थी, बच्चे को गोदी लिया हुआ था। जब हम उधर पंप से तेल लेके आ रहे तो देख रहे कि बच्चा यहाँ पड़ा हुआ समा गायब है। तो ये बच्चा किस टाइप का है जो इसकी बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप्ट है, हाथ पैर दोनों मुड़ा हुआ है। मामला इस तरह हुआ कि जब हम जा रहे थे स्कूल बच्चा को छोड़ने के लिए, तो एक लेडीज बुर्का में यहाँ पे बच्चों को लेकर खड़ी थी। उसके बाद जब हम स्कूल से रिटर्न आए तो देखा यही बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे खड़ा होकर दिखने के बाद वो लेडीज़ दिखी नहीं। फिर काफ़ी देर हुई है, रोड नंबर 19 में है ये घटना घटी है। 19 का 4 का क्रॉसिंग मुँह बांध के खड़ी थी। मामला मुझे मालूम नहीं है, यहाँ के पब्लिक लोगों को बताइए कि बच्चा एक है, उसके जितना अच्छा से अच्छा बेहतर इलाज किया जाएगा। जमशेदपुर में गुरुवार सुबह से पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सुबह करीब 5 बजे से ही शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। बाइक, कार और मालवाहक वाहनों के चालक घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई जगहों पर पंपों के बाहर भीड़ इतनी बढ़ गई कि यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई और जाम की स्थिति बन गई। हालांकि जांच में सामने आया कि यह स्थिति किसी वास्तविक तेल संकट की वजह से नहीं, बल्कि तकनीकी देरी और लोगों में फैले डर के कारण हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहने के कारण कई पेट्रोल पंप संचालक तेल कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं कर सके। भुगतान में देरी होने से तेल टैंकरों की लोडिंग प्रभावित हुई, जिसके चलते कुछ पेट्रोल पंपों का स्टॉक स्थायी रूप से खत्म हो गया। इसी बीच कुछ पंपों पर तेल खत्म होने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद लोगों में घबराहट बढ़ने लगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने की अपील भी की गई। कई लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। इसके बाद शहर में पैनिक बाइंग शुरू हो गया और लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने पंपों पर पहुंचने लगे। पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि शहर में पेट्रोल और डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है। जिन पंपों पर स्टॉक खत्म हुआ है वहां जल्द ही नए टैंकर पहुंचने की संभावना है। जिला प्रशासन और तेल कंपनियां आपूर्ति व्यवस्था सामान्य करने में जुटी हुई है। स्थिति को देखते हुए कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सामान्य रूप से ईंधन खरीदने की अपील की है। भीड़ है, अफवाह तो पब्लिक थोड़ा घबरा गया है। तेल का कमी नहीं है, तेल तो हर पेट्रोल टंकी पे है। तेल रहते हुए भी पब्लिक सोचता है इकट्ठा कर ले, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। प्रशासन के लोग लगे हुए क्या कर? ठीक है, हर पेट्रोल टंकी पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। पब्लिक को सुविधा के लिए अपना नंबर से दिवा रहे थे, तेल का कमी नहीं है। ठीक है, पब्लिक थोड़ा घबरा गया, हम लोग समझाते भी हैं, कोई ऐसा नहीं है बात। तेल है तो आप काम चलाइए, अन्यथा बाद में लीजिएगा, लेकिन बोलता है कि नहीं तेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो हवा है, हवा में से आदमी सुनता है, समझता है, समझाने के बाद में इतना नहीं होता। ठीक है, तेल अपना लेता है, लोग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरायकेला खरसवा जिले के कुकड़ू बालिका विद्यालय में पानी संकट के बीच हरेलाल महतो की तत्परता से छात्राओं को राहत मिली। सरायकेला खरसवा जिले के कुकड़ू स्थित झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जब विद्यालय की जलापूर्ति व्यवस्था अचानक ठप पड़ गई। मोटर का पाइप फट जाने से पानी की सप्लाई बंद हो गई। वहीं स्कूल परिसर का एकमात्र चापाकल भी पहले से खराब था। इस कारण विद्यालय में रह रहे करीब 340 छात्राओं, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी मिलते ही आसू पार्टी के कुकड़ू प्रखंड अध्यक्ष अरुण महतो ने पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं जन सेवा ही लक्ष्य संस्था के संस्थापक हरेलाल महतो को स्थिति से अवगत कराया। सूचना मिलते ही हरेलाल महतो ने बिना देर किए विद्यालय में तत्काल पानी टैंकर भिजवाया, जिससे छात्राओं को राहत मिली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त पानी टैंकर की भी व्यवस्था कराई, ताकि विद्यालय में जलापूर्ति बाधित न हो और छात्राओं को किसी प्रकार की कठिनाई न उठानी पड़े। विद्यालय प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस त्वरित सहायता की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन जरूरत के समय तुरंत मदद के लिए आगे आना सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय है। क्षेत्र में अब लोग कह रहे हैं सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन HLM नहीं।
संत जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल खास महल द्वारा तुलसी भवन में द्वितीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त राजीव रंजन, हसन इमाम, मलिक, अवधेश गिरी एवं धनंजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें वृद्धाश्रम एवं विविधता में एकता पर आधारित प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। उपायुक्त राजीव रंजन ने विद्यार्थियों को अनुशासन, चरित्र निर्माण एवं शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अविनाश कुमार, अरुणा भूषण, रागिनी भूषण, अमित गिरी, विक्रम सिंह, चंद्रशेखर पर्वत, इंद्रजीत कलसी, अखिलेश सिंह, राजकुमारी घोष एवं प्रसन्नजीत तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधक सुशील सिंह एवं सचिव सौरभ गिरी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। सभी बच्चों और पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो है लक्ष्य जो है जीवन के हर पड़ाव में बदलते रहते हैं, पर ज़रूरी होता है कि हम कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहें। जो भी सक्सेस फेलियर जो भी आए उसे एक्सेप्ट करें और उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें, ताकि हम अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें सुधार लाएं। और किसी भी चीज़ में लगातार प्रयास करते रहने से ही जो है हम किसी भी मंजिल को पर पहुंच सकते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी दूर दराज गाँवों से आते हैं, जो कि स्कूल से 15 किलोमीटर दूर के हैं, लेकिन उनमें जो जज्बा है सीखने का, कोई भी मंच आप दे दीजिए, चाहे वो खेल का हो या पढ़ाई का हो, वो हर जगह अव्वल कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पेरेंट्स का सहयोग जो है शिक्षा की तरफ, वो काफ़ी सराहनीय है। और इस शिक्षा जगत में जो है हमें काफ़ी कुछ आगे करने की ज़रूरत है। अभी हमारे 2 ब्रांचेस हैं और हमारा एक तीसरा ब्रांच जो है हाता में अगले साल वो भी कार्यरत होने जा रहा है। मैं सुशील कुमार सिंह, संत जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। जमशेदपुर में बीते 24 घंटे के दौरान जंगली जानवर दिखने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पहले टाटानगर रेलवे यार्ड क्षेत्र में संदिग्ध जंगली जानवर देखने की खबर सामने आई थी, वहीं अपर सोडी थाना क्षेत्र के मकदमपुर इलाके में भी उसके पहुंचने की सूचना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। बुधवार दोपहर मकदमपुर स्थित मुंशीबाड़ी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में जंगली जानवर घुसने की बात सामने आई। स्थानीय निवासी भानुलाल के घर में परिवार के लोगों ने पलंग के नीचे किसी बड़े जंगली जीव को देखा। अचानक जानवर नजर आने पर घर के लोग घबरा गए और शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जानवर कुछ देर तक घर के भीतर छिपा रहा, लेकिन भीड़ बढ़ने और शोरगुल होने पर वह तेजी से बाहर निकलकर पास की झाड़ियों की ओर भाग गया। घर के आसपास मिट्टी में बड़े पंजों के निशान मिलने के बाद लोगों ने आशंका जताई कि वह तेंदुआ हो सकता है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर परसोडी पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग की धीमी सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल जंगली जानवर को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ईचागढ़ में विकास की रफ्तार तेज। विधायक सविता महतो ने करीब 3.5 करोड़ की 2 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने दोयरा हुमीद में 1.47 किलोमीटर और बांसा रेयारदा पथ पाईबेड़ा से गुटीउली देवरा गोड़ पथ निर्माण 2.80 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल के बनने वाली इन सड़कों की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ग्रामीणों ने लंबे समय से बेहतर सड़क निर्माण की मांग उठाई थी। बरसात के दिनों में खराब रास्तों के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। यह सड़क क्षेत्र की जनता की लंबे समय से मांग थी। सड़क बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। हमने संवेदक को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार गाँव को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी सुविधाओं तक पहुँच आसान हो जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत चांडिल प्रखंड में एक बांसा गुटीउली में रोड का शिलान्यास और एक चांडिल हुमिद गांव में जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लागत से लगभग 3.5 करोड़ की लागत से भूमि पूजा शिलान्यास किया गया। दोनों का मिला के दोनों का मिला के 3.5 करोड़। एक साल के अंदर बन जाए। हाँ, 1 साल के। समय तक तो क्या कहना चाहेंगे? समय पर बनाएं और अच्छा बनाएं, यही बोल रहे हैं। जो भी इसका काम गुणवत्ता सही हो
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा में एक कलयुगी मां विकलांग बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर फरार, पुलिस कर रही जांच। आधी रात पुलिस दबिश पर बवाल, आदित्यपुर पुलिस पर महिला से अभद्रता का आरोप। चांडिल बांध विस्थापित क्षेत्र में गजराज का आतंक, ग्राम प्रधान का घर तोड़ा, पत्नी घायल। और जमशेदपुर में सुबह से पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी, शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।